और यदि वो फोकस नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं अपने लाइफ को भी स्पॉइल कर रहे हैं, अपने कैरियर को भी तबाह कर रहे हैं और अपने फ्रस्ट्रेशंस का रास्ता बनाते जा रहे हैं। एक चुनौती और है नशा की। चूंकि मैं आदिवासी परिवार से संबंध रखता हूं, मुझे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार कहते थे कि देखना तू अभी बोल रहा है ना कि दारू नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि जिस समय तू जॉब होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, प्रेशर होगा, तो तू दारू पीने लग जाएगा पक्का। कई लोग तो मेरे से बेट भी लगा शायद। मैंने कहा ये डिसीजन मेरा है कि मैं पीऊंगा कि नहीं। तो यार फिर तो तुम तो यार सही आदिवासी नहीं हो, पीते नहीं हो तो। आदिवासी लोग तो पीते हैं। तो मैंने कहा कि कहां ऐसा लिखा है, कोई संवैधानिक प्रोविजंस है कि पीने वाले लोग आदिवासी होते हैं? मेरे पिता शराब को त्याग करके एक एक पाई जोड़ जोड़ के उन्होंने ये डिसाइड किया था कि तेरे को अपने पैर पे खड़ा होना, तो क्या बनेगा नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, पर मैं चाहता हूं कि तू इतना तो पढ़ कि अपने पैर पे खड़ा हो और व्यवस्थित जिंदगी जिए। आज हम और हमारी टीम, लोग खेत बेच के नौकरियां लगते हैं, मैं नौकरियों के बदौलत खेत लिया हूं और मैं चाहता हूं कि उसको एक कमर्शियल डेवलपमेंट की ओर ले जाऊं। आज भी हफ्ते के 2 से 3 दिन या ऑफ टाइम आज भी मैं अपने खेतों पे काम करता हूं। आप आज डायस पे बात करते हुए ऐसा लग रहा होगा कि ये आदमी गॉसिप तो नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को, और मेरे फ्रेंड लिस्ट में कनेक्टिविटी है, तो मैं दोनों चीजों को पैरेलल मानता हूं। आज एक बहुत अच्छे सैलरी पे मैं जॉब कर रहा हूं यहाँ पे दुर्ग ब्रांच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मजदूर कौमों को ना अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को मालिक बनने की दिशा में सोच करवाना चाहिए। और आप प्रेशर मत दीजिए कि बाजू एमजीएम में पढ़ने वाला या डीपीएस में पढ़ने वाला बच्चा 95 ले आया है तो मैं अपने बच्चों को भी इतना प्रेशर दूं कि वो 95, 96 या 90 तो ले आए। या नंबरों के दौड़ पे आप बच्चों को मत पढ़ाएं। आप पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही घटिया प्रेशर होता है जो कई बार बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे झेल नहीं पाते। प्रतिभाएं सिर्फ अंकों की मोहताज नहीं होती। प्रतिभाएं जो होती है वो अपने हुनर की मोहताज होती है, और यदि आप जिस हुनर को एडॉप्ट कर रहे हैं, क्या पता आपका रास्ता उसी में हो और आप एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दें। तो मुझे लगता है कि हमको फॉलो करने के लिए, जैसे ब्रिटिश ने शिक्षा इसलिए लाया, शिक्षा को इसलिए प्रमोट किया यहाँ के लोगों को पढ़ाने के लिए कि बाबू क्लर्क और कुछ कुछ ऑफिसर्स पैदा कर सके, क्योंकि इंग्लैंड से बहुत सारे ऑफिसर्स लाने मुश्किल थे। आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे भारत के लोगों को इसलिए पढ़ाया गया ज्यादा तौर पे कि ताकि प्रशासन को चला सके और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है उसके हिसाब से हमारा व्यवस्था चले। क्योंकि सारे लोगों को वहां से ट्रांसफर कराना और इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों को यहां पे अधिकारी बना के मैनेज करना मुश्किल। आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपके क्रांतिकारी भी देश के ही थे और खाकी वर्दी पहन के डंडे मारने वाले भी आपके देश के थे, क्योंकि आपने ऐसा लगा कि उनकी नौकरी सुरक्षा है, आप मालिक बनने के बारे में नहीं सोचे। तो जैसी ही आजादी हुई तो चालाक लोग फिर सत्ता में आ गए, और जो मजदूर वर्ग है आज तक सोच रहा है कि ठीक ठाक मजदूरी मिले। ये अपेक्षा करना है, आप काम करना बंद कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए मजदूरी करना। कौन बोला कि आप मजदूरी करते रहें? उसके बाद कंपनी का आदमी हो सकता है आपको बुला के बोले ठीक है क्या रेट लोगे भैया, वही तो बता दो, काम तो करो, पूरा प्रोडक्शन खराब है, प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने मजदूरी की सही कीमत लेंगे। आप सभी जानते हैं कि कितने सारे जगहों पर ये स्थितियां हैं कि जो सरकारी रेट का पैसा नहीं मिल रहा है मजदूरी के तौर पे। महिलाओं को तो और ज्यादा शोषण।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नड्डा, मुर्गू, पापड़, अचार कुछ भी बेचिए, पर अपनी व्यवसाय करिए, आप मालिक होने की दिशा पे काम करिए, तो आपके बहुत सारे जो मजदूर संघर्ष है ना, ऐसे ही खत्म होने लगेंगे और आपको सही मजदूरी मिलेगी। यदि आप कोई मजदूरी ही करना चाहते हैं तो क्या कर लो, कम लोग बचेंगे ना। जब सब लोग मालिक होने की दिशा में काम करेंगे तो देखिए, बिल्कुल भी अन्यथा मत दीजिए कि ये काम को मैं छोटा मान रहा हूं या बड़ा मान रहा हूं। मैं उस कारपोरेट्स को या एमएनएसपी को या मल्टीनेशनल कंपनी को ये बाध्य करना चाहता हूं कि मेहनत कश लोगों को उसका वाजिब कीमत दे, उसके पसीने का, उसके खून पसीने की मेहनत का सही दाम दे। तो हम इस दिशा पे ऐसा प्रयास करते तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। बस ये है कि हम शंका करते हैं और इसी शंका को हटाना पड़ेगा। लड़ाइयों के दौरान शासन ही चाहती है कि आपको रिलीफ दे, ये करे, एक अलग चेहरा भी होता है उसका। और शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की बदमाशियों की बहुत करीब से मैंने देखा। हमारे वकील खरीद लिए जाते थे, 2-2, 3-3 वकील हम लगाते गए, पैसा ये होते गया। फिर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम बिना वकील के हाई कोर्ट में अपना केस जीते। अपना केस हमने खुद डिफेंड किया, हमने कानून की किताबें खुद पढ़ी, हमने कानून की किताबों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे प्रोविजंस का प्रयोग करना चाहिए, ये सारा चीज खुद जानने की कोशिश किया। उसके बाद हमको जजेस प्रेशर देने लग गए कि वकील रखिए, हम आपके लिए सहायता करेंगे, विधिक सहायता देंगे। मैंने कहा कि मेरा पेड काउंसिल मेरे को रिलीफ नहीं दे रहा है सर, और मैं कैसे उम्मीद करूं कि ये फ्री में आप व्यवस्था करेंगे वो मेरे को रिलीफ देगा। मैं अपना प्रेयर अच्छे से बोल सकता हूं, आप सुनिए।